नाम नहीं आ रहे कुछ लोगों के। ये कह रहे हैं कि माशाल्लाह आप बहुत ही काबिल एहतराम और आप अच्छा मतलब यही है कि थोड़ा-सा मैं इसका खुलासा पेश करूँगा और वो अपनी भी जो राय है। यानी कि जो मैं समझता हूँ ना इसमें जो टारगेट्स हैं, जो वो अचीव करना चाहते हैं। पहले तो जिस तरह पहले हमने बात की ना कि जिस तरह हर इंसान को होता है ना डोमिनेंट का कि मेरी बात सुनी जाए और मुझे वक़्त दी जाए और आइडेंटिटी का भी इंसान को इश्यू होता है। इसी तरह मुआशरों को भी होता है ना, मुआशरे उसके फिर दूसरे एस्पेक्ट्स भी होते हैं क्योंकि उनको पॉलिटिकल और जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो उनकी तरफ उनका ध्यान होता है। तो मुआशरों का जो है ना आपस में जो टकराव होता है नज़रियात का, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा है। यानी ये साबित करने की कोशिश की जा रही है जिस तरह इलामा इकबाल ने हमें एक शऊर दिया, एक नज़रिया दिया कि ये चाहते हैं कि जो अकल है ना, उसको हम साबित करें कि अकल असल चीज़ है, हमें मज़हब की ज़रूरत नहीं है। ये असल टारगेट्स हैं, जो मैं तो उसके लिए फिर हर वो तदबीर कर रहे हैं, उसको साबित करने के लिए। देखें जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स होती हैं उसमें भी आप देखें इस तरह की कमेंट्स डाले जाते हैं, इस तरह की राय रखी जाती है लोगों को मगलूब करने के लिए कि देखो जिस तरह कल वो एक पोस्ट शेयर हुई थी कि देखो जी पूरी दुनिया में लाइब्रेरियां हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास फिर वो कहते हैं हमारे पास सिर्फ मस्जिदें हैं, मौलवी मतलब है दे क्रिएट एन एनवायरनमेंट कि लोगों को मज़हब बेजार किस तरह बनाया जा सकता है कि उनको ये समझा दिया जाए कि भाई हमारा अकल काफ़ी है हमारे लिए फैसले करने के लिए। तो लाज़मी बात है जो इसका अगर नतायज पे देखें तो नतायज तो इसकी बहुत ही गंभीर हैं और बहुत ही तकलीफ़ देह हैं असल में इंसानी मुआशरत के लिए। जिधर हम जा रहे हैं, जिस तरह ये लोगों को ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी जो वो समझते हैं कि हमारे पास माला दौलत है, तरक्की है, इसलिए हम कोई भी नज़रिया जो है ना हम उसको इन्फोर्स कर सकते हैं लोगों के ऊपर क्योंकि हम ऊपर डोमिनेंट उसमें है, सिचुएशन में है। तो डोमिनेंस जो है वो भी एक क्वेश्चनेबल मामला है, ठीक है, उसमें भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन ये है मेरे ख्याल में असल टारगेट कि ये शो करना कि हमारा जो नज़रिया है ना वो गालिब है और बाकी उससे जो भी नतायज निकलते हैं लाज़मी बात है मज़हबी तौर पे हमें प्रॉब्लम हो रही है ना और लोगों को समझाना। लेकिन एक देखें अल्लाह ताला का भी एक निज़ाम है, वो ये है कि ये जो इस तरह के फितने आते हैं ना, इस तरह के इम्तिहानात आते हैं, इस तरह के मसाइब होती हैं, उसमें रुजू इल्लल्लाह का एक जो कंसेप्ट डेवलप होता है ना, वो पैदा होता है माशरों में। जिस तरह आपने डॉक्टर साहब बात की ना कि अब ये जो क्रिश्चियंस हैं वो भी अब ये सोचने पे आमादा हो गए हैं, जो मजहबी सोच रखने वाले हैं कि भाई ये तो बात आगे बढ़ रही है, इसका तो कोई एंड नहीं है। अगर हम इनके सेकुलर सोच को एक्सेप्ट कर लेंगे तो जो रिवाइवल ऑफ थॉट्स होता है, जो फिक्री रिवाइवल होता है, वो असल में उसका अल्लाह ताला हमें एक मौका देता है और वो मौके बार बार देता है हमें, ठीक है। अब हम जिस लेवल पे हैं, अब कोई नबी तो दोबारा नहीं आएगा, तो जो खबर और जो नशर है और जो ये मीडिया का दौर है, ये हमारे जदीद मसाइल हैं और हम इंशाल्लाह इसी को पॉजिटिव इस्तेमाल करके इसके नज़रियाती जवाब भी मौजूद हैं, हमारे पास प्रैक्टिकल भी मौजूद हैं। हमने सिर्फ इसको डिस्कस करना है और अल्लाह ताला ने हमें अपने दीन से जुड़ने का एक मौका दिया है कि हम दोबारा इसको रिवाइव करें अपने सोच को। तो अब हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। तो हम इसको अब अपना जो नज़रिया है इनको डिस्कस करके हमने देखा कि इनका नज़रिया क्या है, इनके टारगेट्स हैं। अब हम अपने नज़रिए को डिस्कस करेंगे। मज़हब का जो पर्सपेक्टिव है कि शऊरी तौर पर क्या मज़हब इसकी नफ़ी करने की काबिलियत रखता है? आहत भाई पहले आपकी तरफ मैं जाऊँगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि इंसानों को अगर पैदा करके शुरू में ही अपने हाल पे छोड़ दिया जाता, तो ये जो चीज़ अभी हो रही है लॉजिक डिफायंस या एलजीबीटीक्यू इन जनरल या कोई और भी फ्रीडम जो कि हदूद से बाहर है, वो शुरू में ही हो जाती। इंसान के अंदर सोर्स डिविनिटी, एक डिवाइन सोर्स से गाइडेंस लेने का जो आंसर है,
वो अगर शुरू में ही ले लिया जाता और इंसानों को अपने हाल पे छोड़ दिया जाता तो ये सारी चीज़ें बहुत पहले हो जाती और इंसान ने जितनी भी थोड़ी बहुत भी तरक्की की है वो भी मुमकिन नहीं थी। क्योंकि हमें ख़ास तौर पे मुसलमानों को भी इस एस्पेक्ट से नज़र आ रहा है कि ये तबाही का रास्ता और मेरे ख़्याल में अगर इस तबाही को इन्होंने बिल्कुल आम कर दिया तो अगले 50-60 साल में बहुत इतनी तबाही हो जाएगी कि दुनिया ख़त्म होने के खतरे के पेश होगी, क्योंकि आपका फैमिली सिस्टम, बिल्कुल, मेंटल डिसऑर्डर सब कुछ खत्म हो जाए। ये काम सही बहुत बात पहले है। अचीव हो जाता। इन्होंने इस काम को अचीव करने के लिए ऑब्वियसली हमें मज़हब के एस्पेक्ट से निकाला और मज़हब का एस्पेक्ट यही था कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड ही खत्म कर दिया जाए। अगर सही कॉन्सेप्ट बात ऑफ है। गॉड खत्म होगा, आपका थर्ड पार्टी, एक डिवाइन पार्टी से गाइडेंस लेने का कॉन्सेप्ट खत्म होगा, तभी आप अपनी लॉजिक को फुली यूटिलाइज कर पाएंगे। वरना आप कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे और आप डर डर के रहेंगे कि नहीं यार मुझे तो क्या, यही क्रिश्चियन के साथ भी इशू हो रहा है। उन्होंने हर चीज तो खत्म कर दी, सिर्फ जीसस इज लव को कहकर जो है वो स्टार्ट कर दिया, मगर अब वो भी हटाना पड़ रहा है उनसे। तो वो अब समझ नहीं आ रहा उन्हें, जिसे उर्दू में कहते हैं अपना मंजन कैसे बेचे, क्योंकि उन्होंने बाकी सारी चीजें तो हलाल कर ही दी थी एक तरह से। तो हमारा मज़हब का एक्सपेक्ट ये है कि हमें ये वाले सोर्स जो उन्होंने हमारे से ले लिया है, हमें वो नहीं लेना। वो इस सोर्स में हमें आने नहीं देंगे, क्योंकि वही बात है कि जब आप इनसे बहस भी करने बैठेंगे ना, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल भी इन जनरल करते आपको ये मशहूर स्टेटमेंट वैसे पता होगी कि अमूमन इस आइडिया को प्रोपेगेट करने के लिए आपको बताते हैं कि 1 in 5 ट्रांसजेंडर पीपल कमिट सुसाइड। वो कभी भी ये नहीं आपको बताएंगे क्यों करते हैं। किसी ने ये नहीं बताया कि वो थेरेपी अपनी कर रहे हैं, उसके बावजूद वो कंफ्यूज हैं, इसलिए उन्होंने खुदकुशी कर ली। जैसे उमर ने अभी केस बताया, उसमें भी खुदकुशी का केस आंसर था। वो ये नहीं बता रहे क्यों कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि ये बंदा ट्रांस था मगर इसलिए एक्सेप्टेंस नहीं मिली सोसाइटी से, तो इसने अपने आप को जो सुसाइड, वो इस तरह करके ना आपको ब्लैकमेल करते हैं। और जब आप उनकी ब्लैकमेलिंग में आते तो आप आंसर पूछ जाते हैं कि यार मेरे और सामने वाले बंदे में फर्क यही है, जो सबसे बुनियादी फर्क है। उसकी तमाम बातें लॉजिकल है, सब कुछ है। अगर आप गॉड का कॉन्सेप्ट हटा दो ना साइड से, तो और उसके और मेरी दरमियान में बहस करने का फायदा नहीं रहता। तो इंसान डाइवर्स है, वो अपनी लॉजिक दे, मैं अपनी लॉजिक दे, तो फर्क नहीं पड़ना। हमने मर जाना, डस्ट बन जाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको दोबारा अपनी कॉमन टर्म्स में आने के लिए लॉजिक तो एक दूसरे से जारी रहेगी बैटल, मगर आपको लाना पड़ेगा कि यार जब तक आप वापस कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, डिविनिटी का कॉन्सेप्ट दरमियान में नहीं लाएंगे, आप दूसरे बंदों को कन्विंस किसी तौर पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एट द एंड हम आजाद हैं। अगर आपने डिविनिटी हटा दी, हम आजाद हैं, फिर क्या लॉजिक? अगर अर्थ, वो कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि हमारी पॉपुलेशन खराब हो रही, सब कुछ हो रहा है, 50 साल में अगर अर्थ खत्म भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है? इंसान कभी दोबारा बैक्टीरिया से शुरू हो जाएगा। हर बंदे ने अपनी अपनी एक लॉजिक डिफाइन की हुई है। हम किसी को भी कन्विंस नहीं कर पाएंगे अगर हम एक पेज पे नहीं। अगर एक पेज पे हमें आने के लिए और मुसलमानों को इन जनरल, इन स्पेसिफिक आने के लिए बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को वापस अपनी जिंदगी में इंट्रोड्यूस कराया जाए। यही फितरी है, यही सबको बताना चाहिए। सारी लॉजिक इसके बाद स्टार्ट होती है। जी डॉक्टर साहब। जी मैं आज मैंने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। मैं माशाल्लाह। उसमें थोड़ा सा एक दो चीज़ें को बिगर पिक्चर के अंदर दोबारा लेके जाना चाहूँगा। देखिए इंसान, क्योंकि जो आहद भाई की बात है जो बिगर पिक्चर की तरफ जा रही थी, मैं इसको थोड़ा सा मजीद एक्सपेंड किया जाए। अल्लाह की तरफ से जब इंसान को वही आती है, रेवलेशन के जरिए हदायत मिलती है, तो इंसान उसके अंदर किस किस तरीके से जो मिक्सिंग करता है, मतलब एक तो रिएक्शन बनता है कि आप उसको फ़ौरन डिनाई करते हैं ना, जो कुफर का रिएक्शन है। दूसरा आप तस्लीम कर लेते हैं, मान लेते हैं। एक तीसरा निफाक का रिएक्शन होता है कि आप कुछ मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते, या बज़ाहिर मान लेते हैं, अंदर से नहीं मानते, या आप जहाँ पे आपको फ़ायदा होता है वहाँ पे मान लेते हैं, बाकी नहीं मानते। तो जो कुफ्र की पोजीशन बड़ी क्लियर होती है, वो भी एक मतलब कुफ्र का भी उस चीज़ पे ईमान होता है कि मैंने इस चीज़ को नहीं मानना, ठीक है, और मोमिन का ईमान होता है कि मैंने इस चीज़ को मानना है। तो ये बड़ा क्लियर होता है। जो दरमियान वाला तबका एक बड़ा ट्रिकी होता है। और जो भी मजहबी रवायत होती है, जो सोसाइटी होती है, उसके अंदर ये तबका सबसे ज़्यादा यू हैव टू बी वॉचफुल कि मैं इसके अंदर ना खुद ना शामिल हूँ, अपना आप एहतसाब करते रहें। और उसका हल है जो आप ताल्लुक़ बिल्लाह कह रहे थे, वो हमें वही उसका हल है। हमें हिदायत से जुड़ना ही पड़ता है, सोर्स से, तभी हम एक मजबूत बुनियाद पे, उर्वतुल वुस्का जिसको अल्लाह कहते हैं, उस पर हम कायम रह सकते हैं। अदरवाइज़ हम भटक जाएंगे, हम गुमराह हो जाएंगे। अगर आप क्रिश्चियनिटी की मजहबी रवायत को देख लें, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो पहले तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने खुदा के लेवल पे लेकर आ गए, या आप ये कह लें कि खुदा को इंसान के लेवल पे लेकर आ गए ना। मतलब इसको आप दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, खुदा मतलब कोई स्पेशल चीज़ हो तो हमारा उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम उसका नेगोशिएट कर सकते हैं, और इस तरह से मामलात हैं। मतलब जूस के अंदर भी कॉन्सेप्ट है कि वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद गॉड एंड वी कैन नेगोशिएट समथिंग आउट ऑफ इट। मतलब इस्लाम का एक कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम कहता है कि नहीं, आपने यू हैव टू सबमिट, ओके, सबमिशन है, आपने मानना है, अमन्ना सदकना करना है, समीना व तआना करना है। लेकिन खैर वहाँ पे क्योंकि ये जो बिगाड़ पैदा होता है वैसे होता है सोच में। उसके बाद फिर ऐसा ऐसा कहते हैं अच्छा कुछ बातें खुदा की मान लेते, कुछ अपनी मान लेते हैं, या खुदा की इस बात को हम अपने तरीके से नए दौर के मुताबिक री इंटरप्रेट करेंगे, उसकी एक नई ताबीर पेश करेंगे।
उससे फिर एक गलत बात जो है वो उसे जन्म लेती है, और वो बड़े गैर महसूस तरीके से होता है। मतलब वैसे नहीं होता कि आज सुबह एक बंदा उठा, उसने कहा कि जी मैं तो खुदा के दिन के अंदर कुछ मिलावट करने लगा हूँ। वो एक गैर महसूस तरीके से आहिस्ता 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 आप एक इसे कहते हैं जेक्स्टापोजिशन का कॉन्सेप्ट, कि आप आहिस्ता 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 मूव करके आप डायग्रामेटिकली ऑपोजिट पोजीशन पे आ जाते हैं। तो वेस्ट ने भी ये चीज़ों को बड़ी मेहनत से आहिस्ता 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 जमा किया है, जो सेकुलरिज्म, लेकिन जब मैं गुफ्तगू कर रहा जब उन्होंने सेकुलरिज्म को अडॉप्ट कर लिया एज अ मीन्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटी, ठीक है, तो उसके बाद ही बाकी सब चीज़ें तो होनी थी। समझ लिया घड़ी बन गई, उस पर 12 तो बजेंगे, ठीक है, अगर वो चलती रहती है तो ये जो मामलात हैं ये तो आने ही आने हैं, क्योंकि जब आपने एक मक़नातीस है जो इंसान के वजूद को बरकरार रखता है, जब आपने वो निकाल लिया है तो सोसाइटी भी गिरेगी, इंसान भी गिरेगा। तो मैं इसलिए जो आपसे कह रहा था कि ये अकल इनके लिए काफ़ी नहीं है, असल चीज़ ख्वाहिश नफ्स है। ये मतलब जो ख्वाहिश नफ्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अकल तो उसके ताबे कर लेंगे ये, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स अकल है का ना, प्रॉब्लम नहीं। ड्राइविंग फोर्स। जी जी, बिल्कुल ड्राइविंग फोर्स नॉट अकल, ड्राइविंग फोर्स इज ख्वाहिश नफ्स। इसको हमें अल्लाह ने बताया, और वो अगर आपको ओवर करें तो वो जी बिल्कुल ठीक बात है कि अल्लाह ने कहा अफरायतुम इत्तखज़ू इलाहहु हवाहु, कि आपने शख्स को देखा जिसने ख्वाहिश नफ्स को इलाह बना लिया, फिर वो उससे ऑर्डर लेता है। और ऑल्दो अगर उसको पता भी हो कि ये मैं जी अपने नफ्स की बात नहीं माननी, लेकिन वो मजबूर हो जाता है नफ्स के हाथों, क्योंकि उसको इतना बड़ा बना लिया होता है कि वो नहीं छोड़ सकते। मतलब मैं इसको छोटी सी, बिल्कुल छोटी लेवल पे आपको मिसाल देता हूँ। अगर वो बंदा कहता है जनाब मैं झूठ जो है ना वो नहीं मैं बोलना छोड़ सकता, इन चीज़ों के ऊपर, मिसाल के तौर पे किसी चीज़ के ऊपर वो मैं कोई चॉकलेट खाना बंद नहीं कर सकता, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो छोटे लेवल पे जाके। तो जब यही चीज़ आप, क्योंकि आप यू नो कि मेरे लिए बुरी चीज़ है, ठीक है, आप उसके नशेई बन जाते हैं, आप उसके एडिक्ट बन जाते हैं, आप अपने नफ्स के अहकामात की पैरवी करते करते आप ख्वाहिशात के असीर, से हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना कि बंदा ख्वाहिशात का असीर बन गया, वो उसी के तहत चलता है। तो ये चीज़ है। अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। मेरे ख्याल में डॉक्टर फातिमा भी इसमें कुछ बोलना चाहती हैं। जी 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 जी, थैंक यू। मैं उस वक्त से ये सोच रही थी जब आपने बताया उमर कमाल भाई के जैसे अकल और इसमें डिवाइन रेवलेशन में, तो उस वक्त मैं ये सोच रही थी कि पिछली दफा भी हमने एथिक्स की थोड़ी सी डिस्कशन की थी। तो एथिक्स का भी पहले तो यही था, मतलब सब आई थिंक सब माशरों में यही था कि डिवाइन रेवलेशन, अभी भी सोर्सेज ऑफ नॉलेज जब पढ़ते हैं हम ट्रेडिशनली तो उसमें डिवाइन रेवलेशन आता है। तो उसको फिर ऐसा ऐसा इंसानों ने खत्म कर दिया। उसके बाद रीजन, जो ह्यूमनिज्म की भी जो एथिकल बेसिस थी वो शुरू में रीजन ही थी, और उस वक्त तक भी मेरा ख्याल है कि काम काफी ठीक रहता है, बिकॉज अल्लाह ताला ने अकल दी हुई है। अगर आप काफी हद तक अकल इस्तेमाल करते रहे तो मतलब एक होता है ना कि चलो बंदा वो मीडियोक्रिटी तक पहुंच जाता है, लेकिन अब वो चीज भी खत्म हो चुकी है। हम पहले भी आई थिंक ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि अब जो है एक एथिकल रिलेटिविज्म है कि मतलब एवरीथिंग इज रिलेटिव टू वन अनदर, मतलब कोई भी चीज एक तो एब्सोल्युटली गुड या बैड नहीं हो सकती, हर चीज रिलेटिव है, और हमारी एस्थेटिकल और हमारी जो सोसाइटी में पोजीशन है वो डिटरमिन कर देती है कि हमें उन ऑप्शंस में से क्या चूज कर लेना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब रीजन भी नहीं है, जैसे कि आहद भाई भी इस बारे में कुछ बता रहे थे कि मतलब कि रीजन भी अब लॉजिक वो यूज कर रहे थे वर्ड, कि वो भी अब बेसिस नहीं होती, अब ज्यादातर एस्थेटिक्स और रिलेटिविज्म का जो हमारा दौर है, पोस्ट मॉडर्निज्म भी यही है कि हमें अच्छा क्या चीज लग रही है हम वो चीज अपना लें। तो बस इस बारे में क्या गाइडेंस देता है कि हमारे पास क्या इसका कोई हल मौजूद है, कोई इसके पर्सपेक्टिव, कोई शौरी तौर पे हम किस तरीके से अपने जो हाजरीन है, सामीन है, उनको क्या? इसमें तो बात यही है कि बहुत मुश्किल बातों के जवाब जो हैं वो अक्सर बहुत सिंपल होते हैं लेकिन बहुत मुश्किल होते हैं। तो इसमें वही है कि अगर बस इंसान अल्लाह ताला को माने, अगर गॉड के कॉन्सेप्ट को मानेगा तो फिर तो वो एक सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता है, कि मतलब कि वो तो सारे स्क्रिप्चर्स में ही ये चीज जो है वो अलाउड नहीं है और इस चीज को कर दिया गया है। और अगर हम मतलब कि इसके अलावा जो मेरा पर्सनल व्यू है वो ये, क्योंकि मैं ये चीजें थोड़ी बहुत पढ़ती रहती हूँ, तो इवन बायोलॉजिकल बेसिस भी बताते हैं, क्योंकि रिसर्च इतनी ज्यादा हो रही है और जाहिर है फंडिंग इतनी ज्यादा इनको मिल रही है कि ब्रेन स्कैन्स होते हैं, उसमें भी वो अक्सर 2 रिसर्चेस हैं, मुझे नाम आई एम सॉरी नहीं आते लेकिन मैं बाद में लिख दूंगी इंशाल्लाह कमेंट्स में। 2 रिसर्चेस हुई थी, एक स्ट्रेट मैन ने की थी, वो पहले रिजेक्ट हो गई, लेकिन उसके बाद एक होमोसेक्सुअल मैन ने भी, मतलब साइंटिस्ट ने भी वही रिसर्च की, तो उसमें पता चला कि जी जो होमोसेक्सुअल मैन हैं उनके हाइपोथैलेमस जो एक ब्रेन का एक पार्ट है उसका साइज ही डिफरेंट होता है, उसका साइज कम होता है। तो मतलब बाकी फिर हम इस तरह से नहीं कह सकते कि जी ये रीजन है या वो रीजन है,
कोई ना कोई हमें चीज़ मिल जाएगी। बाकी सिर्फ़ ये है कि अल्लाह ताला को अगर इंसान माने कि मैं कहीं पढ़ रही थी कि हम तकरीबन आई थिंक शायद 2 to 3% ऑफ यूनिवर्स को समझते हैं, बाकी को हम समझते भी नहीं हैं। रिसर्च होती है डार्क मैटर पे, डार्क एनर्जी पे कि क्या चीज़ें हैं। तो अगर हम अपने आप को थोड़ा-सा हम्बल करके गॉड को मान लें ये तो खुदा का कंसेप्ट को बीच में लाना पड़ेगा, आप यही कह रही हैं। तो बिल्कुल, डॉक्टर साहब बिल्कुल कुछ बहुत कहना चाहते इम्पोर्टेंट। हैं? कि उसके प्रैक्टिकल हैं कि इसके बगैर यानी खुदा की बात की ना आपने, खुदा के तस्वुर के बगैर हल भी कोई नहीं है